नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली चीज तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नहीं 9 जून को जो है वो 3.0 में शपथ ग्रहण करेंगे एज अ प्रधानमंत्री। उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होगा 9 जून शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। दूसरी तरफ सबकी निगाह जो है मंत्रिमंडल विस्तार पर थी। मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दो अहम चेहरे निकलकर सामने आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक फॉर्मूला सामने आ रहा है, 4:1 का फॉर्मूला, यानी 4 सांसद पर एक मंत्रालय देने की मांग की गई है। और ऐसे में पूरी लिस्ट जो है निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके का जो अगर आप कहेंगे अपडेट आई है, क्या है 4:1 का फॉर्मूला और किस तरीके से तीसरा कार्यकाल जो है होने वाला है। इससे पहले एक अहम बैठक भी आपको बता दें कि होने वाली है और इसी वजह से जितने भी टीडीपी के एमपीज हैं वो आज दिल्ली पहुंच जाएंगे ताकि वो एनडीए पार्लियामेंट्री मीटिंग जो है कल उसको जो है अटेंड कर सके, उसमें शामिल हो सके। साथ ही साथ ललन सिंह का भी एक बयान सामने आया है। एक मीटिंग, जैसा कि हमने आपको कहा कि सभी जो है नीतीश कुमार के आवास पर आज पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। उसके बाद भी उनके बयान सामने आ रहे हैं। क्या हम आज विस्तार करके एक एक करके जान लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल जो है काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल सका, इसलिए उसे सरकार बनाने और बचाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में टीडीपी, जदयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन 4 पार्टियों में कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। इनमें से टीडीपी और जदयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है और हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग है, यानी 4:1 का फॉर्मूला है। और इस लिहाज से टीडीपी के 16 सांसद हैं, यानी 4 मंत्रालय इनके, जदयू के 12 सांसद हैं, यानी 3 मंत्रालय जदयू को, शिवसेना के 7 और चिराग पासवान के 5 है, यानी 2-2 मंत्रालय की इन दोनों की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डेप्यूटी स्पीकर पर टीडीपी को मिल सकता है। जदयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। बता दें कि अभी तक मोदी 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई है। जबकि जदयू के से 2019 में संख्या के हिसाब से नामुमकिन की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुए थे। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। माना जा रहा है केंद्र की नई सरकार सीसीएस या रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश, ये के 4 मंत्रालयों में सहयोगियों को जगह ना दे। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े और कृषि मंत्रालयों में भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। यह मोदी की बताई गई 4 जातियां गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए अहम है। रेलवे, सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए हैं और बीजेपी इन्हें सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। रेलवे जिस किसी भी सरकार में सहयोगी के पास रहा, तब लोक लुभावन नीतियों के चलते उनका बंटाधार हुआ। बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। अगर मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 के कार्यकाल देखेंगे तो सहयोगियों की सांकेतिक प्रतिनिधित्व में नागरिक उद्योग, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य जन वितरण, उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले में 2014 में रामविलास पासवान के पास था। नागरिक उद्योजन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग और पब्लिक एंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा और स्टील जदयू के पास रहा। वाजपेयी सरकार की बात करें तो उसमें उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन, कानून और विधि, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन, वन और पर्यावरण, स्टील एंड माइंस, रेलवे, वाणिज्य और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगियों के पास रहा। अब फिर बीजेपी को सहयोगियों के आगे कुछ हद तक झुकना होगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जदयू के लिए दिए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय टीडीपी को मिल सकते हैं। भारी उद्योग शिवसेना को मिल सकता है। यह मंत्रालय टीडीपी को दे सकती है बीजेपी। महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त, रक्षा में सहयोगियों में राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। पर्यटन, एमएसएमई, स्टील डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ और साइंस, सामाजिक न्याय और आधिकारिक जैसे मंत्रालय सहयोगियों को देने पर बीजेपी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि टीडीपी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेसी जैसे मंत्रालय की भी मांग कर सकती है। तो ये जो है इस वक्त स्थिति है। अब बात कर ले थोड़ी कल की, तो कल जो है काफी एक अहम मीटिंग होने वाली है, क्योंकि कल ही वो दिन है जहां पर संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है हेड चुना जाएगा, लीडर चुना जाएगा। और इसके बाद 8 तारीख जो निकल कर आ रहा था सामने की 8 तारीख को
शपथ ग्रहण समारोह होगा वो टल चुका है। अब वो 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और 9 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह शाम को 6 बजे रखा गया है, जिनमें कई सारे मंत्री जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में जितने भी टीडीपी के सांसद हैं वो सब आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि वो कल होने वाली मीटिंग को अटेंड कर सके। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले नीतीश कुमार की पार्टी की, क्योंकि उन पार्टी पर भी सभी की नजर जो है लगातार बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब आज नीतीश कुमार के यहाँ कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के लोग उनके यहाँ जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। अब उस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार से मिलने के बाद जो है आपको बता दें कि राजीव रंजन यानी ललन सिंह जो है उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है, मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। पहले अब आप लोग कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात होगी। अच्छा, मीटिंग में क्या क्या मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठ के गप हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक कल होगी सर, संसदीय दल की बैठक। ललन जी संसदीय दल की बैठक कब होगी? कल जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे होगी। सर ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को रहने के लिए डिमांड क्या होता है, क्या डिमांड होता है? सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर विशेष राज्य का दर्जा की मांग आप लोगों की रही है पहले से। भाई आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जदयू पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग जो है 9:30 बजे कल होने वाली है और हम एनडीए के साथ हैं और हम उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि जदयू के एक अन्य नेता जो हैं उनका भी बयान सामने आया है। सिर्फ एक नहीं, 2 नेताओं का बयान सामने आया है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है, प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। सर अग्निवीर योजना को हटाने की बात करेंगे क्या? अमेंडमेंट की बात करेंगे या हटाने की बात करेंगे अग्निवीर योजना? नहीं, उसकी बातचीत होनी चाहिए। त्यागी जी, आप लोग अग्निवीर योजना की विरोध करते रहे हैं पहले, जब इंडिया हम सजेशंस देते रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार उनके बयान है और कह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ हैं। वहीं टीडीपी के भी जो विनिंग कैंडिडेट है विशाखापट्टनम लोकसभा सीट से भरत मथकुमली, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा आप खुद सुनिए। See, I was fairly confident I would win. I did not imagine that I would win with 5 lakhs. I think it's very humbling, and it also feels like there's a big weight on my shoulder to do justice to these expectations. I think the people of Visakhapatnam, even in 19, did not want the YSRCP government, but now they very emphatically have shown that. We will work hard to do justice to this, to develop Visakhapatnam, to develop the state of Andhra Pradesh, and to play responsible partners in the NDA and the government. Sir, also, what were the point of discussions? No, sir. Our leader Chandrababu Naidu Garu has given us a lesson in national politics over what's happened since he's become chief minister, and then action about what we're going to do in the future broadly, how we should conduct ourselves, and these are all good things. We're a new team, so we look forward to getting to know each other, working hard, and setting the standard for how MPs should work. Sir, tomorrow there is any discussion? I'm not aware. We didn't discuss in detail what will happen over there. Tomorrow we'll know. Sir, also today, how do you react to that? See, when the person who is democratically elected has done state-sponsored terrorism, has done state-sponsored cruelty, what do you expect
common man to do. What are we saying? Exercise restraint. We are requesting the cadre, the people, that be patient. Government will come, and whatever needs to be done will be done. There's no reason, because it doesn't end here. If you do this tomorrow, you'll do something else. I understand that everybody is frustrated, but don't worry. Your frustration has not gone unnoticed. We have all experienced harassment from the government. We will take action. So lastly, when is Within a week, I think the exact time and date will be announced formally. Let's wait until then. जैसा कि आपने सुना कि भरत मतकुमली भी ये बात कह रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि बहुत अच्छा, अगर आप कहेंगे कि एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज से पहले राष्ट्र है और राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्र है, और इसी वजह से साथ जो है लगातार बरकरार रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।